हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल द करंट वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लेबनान की कैपिटल बैरूत में एक धमाका हुआ है और बहुत ही भयंकर ये धमाका माना जा रहा है। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसका इफेक्ट 240 किलोमीटर तक एहसास किया गया है इस धमाके का। और कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में ही ब्लास्ट हुआ है। इसके बारे में डीपली चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए और इसके पीछे की साजिश क्या है, क्या ये बम धमाका है और क्या अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से धमाका हुआ, कैसे प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुई, सारी बात करेंगे डीपली। बस आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो धमाका है इसका असर 240 किलोमीटर तक एहसास किया गया है। और ये जो बम धमाका है वो 4 अगस्त 2020 को, यानी कि दिन मंगलवार को, यानी कल ही जो है ये बम धमाका हुआ। और कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो काफ़ी सारे लोग इसको बम धमाका कह रहे हैं और कोई कह रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आप कि अगर हम लेबनान की लोकेशन की बात करें तो जो लेबनान है वो जो कंट्री है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मैप है, देखिए आप। ठीक है, तो भारत के जस्ट जो है ईस्ट साइड में ईरान पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के बाद में ईरान पड़ता है, फिर इराक, फिर सीरिया और फिर यहाँ पे ये पूरा इजराइल, और इजराइल के बाद में पड़ता है यहाँ पे लेबनान। यहाँ पे ये हमारा है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर के जस्ट थोड़ा सा इधर यहाँ पे लेबनान नाम की कंट्री पड़ती है, जहाँ पे मैं गोल कर रहा हूँ सीरिया के जस्ट इधर। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ती है लेबनान नाम की एक कंट्री। और लेबनान की कैपिटल जो है वो बैरूत बिल्कुल ही समुद्र के पास में स्थित है। जहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ वहाँ पर बैरूत स्थित है, भूमध्य सागर के पास में। और बैरूत के अंदर, बैरूत के जस्ट एक वहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और अचानक से पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुई कि उस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। ठीक है, यह धमाका इतना भयंकर था कि इसका असर 240 किलोमीटर खड़े लोगों तक को हो गया और वहाँ की बिल्डिंग जो थी बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मारे गए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पीपल ऑफ डाइड कि कितने लोग मारे गए हैं, तो टोटल 78 लोग मारे गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसकी जो है संख्या बढ़ सकती है, आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन आइए यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से धमाका हुआ और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। देखिए, इसकी स्टार्टिंग होती 2013 में। 2013 में क्या हुआ था, एक शिप था जो कि भूमध्य सागर में आवागमन करने के लिए लेबनान से होते हुए यहाँ पे गुजर रहा था। और गुजरने के बाद में लेबनान के जो पोर्ट ऑफिसर थे उन्होंने उसको रोका और उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया और कहा कि इसमें है क्या। ठीक है, तो जो वो शिप था, शिप को रोकने के बाद में जब उन्होंने चेकिंग की तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट था। क्या था? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को देख करके तो उन्होंने शिप को आगे नहीं बढ़ने दिया। और फाइनली उस शिप के जो मेंबर्स, तो जो कैप्टन था, उसने कहा आप इस अमोनियम नाइट्रेट को अपने पोर्ट पर रख सकते हैं, इसको कंटेन करने की कोशिश आप कर सकते हैं। उसके बाद में इसको लेबनान की कैपिटल जो बैरूत है, बैरूत के पोर्ट पर, ठीक है, पोर्ट पर क्या हुआ, इस कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट को वहाँ पर रख दिया गया और इसको कंटेन करके रख दिया गया। और उसका परिणाम 2020 4 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को हमको देखने को मिल गया कि इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी केयरफुली जो है कदम नहीं उठाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपस में लोग भिड़ंत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। और कई सारे तो ये लोग कह रहे हैं कि कस्टम विभाग वहाँ का कह रहा है कि सीधे तौर पर पोर्ट चीफ जिम्मेदार हैं, कि पोर्ट चीफ ने इस पोर्ट के लिए अमोनियम जो नाइट्रेट है उसका कहीं ना कहीं कंटेनिंग की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं उचित तरीके से करी। और तो इस प्रकार से वहाँ पे सिस्टम हुआ। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यह एक अटैक किया गया है, ये एक बम अटैक किया गया है। और मैं जहाँ तक कहता हूँ, मैंने अपने कैप्टन से बात करी, मैंने अपने जनरल से बात करी, तो जनरल हमारे जनरल ने बताया कि ये किसी प्रकार का अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये सीधे तरीके से एक अटैक किया गया है। कहाँ यह किया गया? लेबनान की कैपिटल बैरूत में धमाका किया गया है। इसके पीछे की साजिश क्या है? देखिए, इसके पीछे की साजिश की बात करें तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के थोड़ा सा आगे लेबनान है, लेबनान के साइड में थोड़ा सा नीचे यानी कि साउथ में जो है यहाँ पर इजराइल है। ठीक है, इजराइल की जो दुश्मनी है वो लेबनान से है। लेबनान से किस लिए दुश्मनी है? क्योंकि लेबनान में एक हिजबुल्लाह नाम का
टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे बिलोंग करता है, जो कि अक्सर इजराइल में अटैक करने की कोशिश करता रहता है। तो हो सकता है यहाँ पर इजराइल ने इसको समझाने के लिए कि आप भाई हिजबुल्लाह को क्यों नहीं बैन कर रहे हैं, हिजबुल्लाह हम पूरी तरीके से हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हिजबुल्लाह को जो है बैन करिए। इसके थ्रू ही मैसेज देने के लिए शायद ही इजराइल ने यह अटैक किया हो, लेकिन इजराइल ने पूरी तरीके से ये कहा कि भाई हमने इस प्रकार का अटैक नहीं किया है। हाँ, साफ करते हुए इजराइल ने कह दिया कि इस प्रकार का अटैक हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीधा अपना पलड़ा झाड़ते हुए पूरी तरीके से वो साइड हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा इजराइल पर इसलिए इशारा जाता है क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल की जो है लेबनान से बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का टेररिज्म ग्रुप है जो कि इजराइल का भला नहीं चाहता है। शायद इसलिए हिजबुल्लाह पर अटैक करने के लिए कोई भी बम गिरा सकता है, लेकिन इसके बारे में जो परफेक्ट इंक्वायरी है वो नहीं आई है, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक पोर्ट की बात करें तो वहां पर सच में अमोनियम नाइट्रेट था। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट से क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है क्या? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अमोनियम नाइट्रेट से इससे बड़ा भी ब्लास्ट हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट से इससे बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो सारी कंट्री है उनको केयरफुल रहना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट है, इसको पूरी तरीके से कंटेनिंग की सुविधा और व्यवस्था, इसका उचित देखभाल बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस धमाके का असर देखिए, आपको ये बिल्डिंग शो करते हैं कितना भयंकर धमाका था। यहाँ पर ये बिल्डिंग थी बड़ी बड़ी। देखिए, लेबनान की कैपिटल बैरूत एक बहुत ही फैसिलिटी से भरपूर एक सिटी मानी जाती है। वहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो इतनी वहाँ पे सुविधाएं कुछ पूछिए मत। लेकिन उसके बाद में नज़ारा देख लीजिए, बिल्कुल एकदम पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। ऐसा लगता है सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल टूट गए हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 240 किलोमीटर तक खड़े लोग पर यह जो है असर इसका पड़ा है। 10 किलोमीटर तक पूरी बिल्डिंगें गिर गई हैं। 10 किलोमीटर के एरिया तक लेबनान की बैरूत कैपिटल में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। शीशे टूट गए हैं, परकच्चे उड़ गए हैं, और वहाँ के जो शीशे से जो है लोग घायल हुए हैं। टोटल घायल अगर पीपल की बात करें तो 78 लोग घायल हुए हैं, 78 लोग मर गए हैं, इसमें डाइड हो गए हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग इसकी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इतने लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो इसके लिए हम बेहद दुख जताते हैं। और लगभग 4000 लोग इसके लिए घायल हो गए हैं, और घायलों की संख्या और जो मरे हुए लोग हैं उनकी संख्या अभी भी इंक्रीज़ होने की जो है चांसेस हैं, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कहीं ना कहीं इसकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसको ठीक है, इसके बाद में काफ़ी सारे लोग इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इस धमाके का आप असर इसी प्रकार से जान सकते हैं कि 240 किलोमीटर तक इसका असर देखा गया है। इसकी धरती बिल्कुल हिल गई है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भूकंप था, लेकिन सच में यह अमोनियम नाइट्रेट से एक ब्लास्ट था। पीएम मोदी ने 4 अगस्त 2020 को एक ट्वीट करके लेबनान की प्रधानमंत्री के प्रति और कहीं ना कहीं लेबनान की कैपिटल बैरूत के प्रति एक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही दुख जताते हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत में ये धमाका हुआ है। मैं बहुत ही खेद है कि इस प्रकार का धमाका हुआ है, और हम लेबनान के साथ में खड़े हुए अपनी संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं। और फाइनली उसके बाद में जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि शिपमेंट में 2750 टन जो अमोनियम नाइट्रेट था उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी कोई इंक्वायरी नहीं आई है। उधर ही अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अटैक हुआ है, बॉम्ब अटैक हुआ है, जिसके प्रति हमारे जर्नल ने बताया है। ये देखिए, एक हमने अभी लेबनान के प्रति एक ये देखिए एक इमेज है। इस मलबे से देखिए इस प्रकार का मलबा है, पता नहीं कितने सारे लोग इसमें दबे हो सकते हैं। पूरी बिल्डिंग गिर चुकी हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स उखड़ गए थे। आप इस इमेज को देख करके इस ब्लास्ट का अंदाज़ा आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। और जब ये धमाका हुआ, यानी कि 4 अगस्त 2020 को जब ये धमाका हुआ दिन मंगलवार को, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे परमाणु अटैक हुआ है। बिल्कुल पूरी तरीके से गोल गोल एकदम जो है रिंग की तरीके से इस प्रकार से धुआं उठा, और वो धुआं कुछ और नहीं, वो एक तबाही के रूप में इतना भयंकर प्रेशर लेकर के आया कि सारी बिल्डिंग की परखच्चे उड़ गए, पूरे मकान बिल्डिंग सारी चीज़ें गिर गई। ठीक है, तो इसका इमेजिनेशन आप इसी से कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर अपने झंडे को लेकर के पहुँच गए और लोगों के प्रति जो है हेल्प करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें लेबनान की पॉपुलेशन की, तो आई थिंक पॉपुलेशन इसकी 50 लाख से ऊपर है। छोटी सी कंट्री, पॉपुलेशन कम है। ठीक है, लेकिन लेबनान भी एक बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है। यूएन में जो है यूएन में पार्टिसिपेशन इसका है, और 54% यहाँ पर मुस्लिम्स कास्ट हैं। बाकी यहाँ पे ईसाई लोग जो हैं वो आई थिंक 46 लोग बिलोंग करते हैं ईसाई लोग।
ठीक है। क्रिश्चियंस लोग 46% हैं, तो ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से लेबनान, रिपब्लिक ऑफ लेबनान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो गाइज़ लेबनान के जो कस्टम विभाग ने इस घटना के प्रति जो उनका पोर्ट सिस्टम था, जो पोर्ट चीफ थे, उनको जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इंक्वायरी इसकी बैठ रही है। इंक्वायरी होने के बाद में क्लियरिफाई हो जाएगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस धमाके के प्रति हमारा पूरा देश, भारत देश, इसके प्रति दुखद घटना के प्रति संवेदना जताता है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आप पूरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ समझ गए होंगे। देखिए इसके बारे में जो भी डिटेल आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा और आपको अवगत कराता रहूँगा कि हाँ इस प्रकार से कौन जिम्मेदार रहा। लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लैरिफाई हुआ नहीं है, ब्लेम चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल या फिर कोई भी कंट्री मतलब अटैक कर सकती है, ये बम अटैक है, लेकिन अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ कि इसराइल ने अटैक किया है कि ये अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। सो गाइज जय हिंद।